अब ओला कैब नहीं, ओला कंज्यूमर कहिए। कंपनी के नए बदलावों की पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे ताज़ा और दिलचस्प बिजनेस अपडेट्स। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कैसे एक ऐसा नाम जो हर किसी की जुबान पर था अब बदल गया है। जी हाँ, अब ओला कैब नहीं बल्कि ओला कंज्यूमर कहिए जनाब। हाल ही में ओला कंपनी ने अपने सालाना कार्यक्रम संकल्प 2024 में यह बड़ा ऐलान किया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों बदला गया नाम, ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल का क्या है विजन और आखिर किस दिशा में जा रही है ये भारतीय कंपनी। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ओला कैब अब ओला कंज्यूमर क्यों बना? ओला कैब्स के नाम से मशहूर कंपनी ने आखिर अपना नाम बदलकर ओला कंज्यूमर क्यों रखा? इसका खुलासा हुआ कंपनी के वार्षिक इवेंट संकल्प 2024 में, जिसे तमिलनाडु के कृष्णागिरी में आयोजित किया गया था। ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने इस इवेंट के दौरान बताया कि ओला कैब से उनकी शुरुआत हुई थी और यही उनका पहला प्यार भी था। लेकिन अब कंपनी का दायरा कैब्स तक सीमित नहीं रहा। ओला ने कई नए क्षेत्रों में कदम रखा है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी और अब उनका बड़ा फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर। इसीलिए कंपनी का नाम अब ओला कंज्यूमर रखा गया है ताकि यह सभी सेक्टर्स को बेहतर तरीके से दर्शा सके। संकल्प 2024 और कंपनी का भविष्य। संकल्प 2024 इवेंट ओला के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। भावेश अग्रवाल ने इस इवेंट में कुछ बड़े ऐलान किए। 1. ओला कॉइन्स लॉयल्टी प्रोग्राम। भावेश ने बताया कि कंपनी एक लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च कर रही है जिसका नाम ओला कॉइन्स रखा गया है। इससे ग्राहकों को कंपनी की सेवाओं का इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा। 2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में बड़ा निवेश। ओला का नया लक्ष्य है कि वह भारत की नंबर 1 एआई कंपनी बने। इसके जरिए कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए आयाम छूने की तैयारी कर रही है। भावेश का कहना है कि हमारा भविष्य बनाने की जिम्मेदारी हमारी है और इसे हम किसी और के ऊपर नहीं छोड़ सकते। 3. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और न्यू एनर्जी। ओला के भविष्य की योजनाओं में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और न्यू एनर्जी सेक्टर को भी शामिल किया गया है। इस दौरान कंपनी ने रोडस्टर सीरीज की नई इलेक्ट्रिक बाइक्स भी लॉन्च की, जिनमें रोडस्टर, रोडस्टर एक्स और रोडस्टर प्रो मॉडल शामिल हैं। ओला की यात्रा 2010 से अब तक। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ओला का सफर कहां से शुरू हुआ और कैसे ये कंपनी यहां तक पहुंची। साल 2010 में भावेश अग्रवाल ने ओला ट्रिप के नाम से एक ट्रिप प्लानिंग कंपनी शुरू की थी। लेकिन जनवरी 2011 में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और लॉन्च किया ओला कैब्स। यह एक क्रांतिकारी पहल थी जिसने भारत में कैब सर्विसेज का तरीका ही बदल दिया। ओला ने धीरे धीरे देश भर में अपनी सेवाएं बढ़ाई और अब ये राइड शेयरिंग से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक कई क्षेत्रों में विस्तार कर चुकी है। ओला की नई रोडस्टर सीरीज इलेक्ट्रिक बाइक का भविष्य। ओला कंज्यूमर अब सिर्फ कैब कंपनी नहीं रही, बल्कि यह एक बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर बन गई है। संकल्प 2024 में कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक बाइक सीरीज रोडस्टर लॉन्च की। इस सीरीज में 3 नए मॉडल पेश किए गए: रोडस्टर, रोडस्टर एक्स, रोडस्टर प्रो। ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हाई परफॉर्मेंस और स्टाइलिश डिजाइन के लिए जानी जाएंगी। कंपनी का लक्ष्य है कि वे भारत को ग्लोबल ईवी मार्केट में एक मजबूत स्थान दिलाएं। ओला कंज्यूमर का बड़ा एआई और टेक्नोलॉजी प्लान। ओला अब सिर्फ राइड शेयरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक सीमित नहीं रहना चाहती। अब उनका लक्ष्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में बड़ा नाम बनाना। भावेश अग्रवाल का मानना है कि आने वाले सालों में एआई ही हर सेक्टर में क्रांति लाएगा और ओला इसके लिए तैयार है। कंपनी का उद्देश्य है कि वह भारत को इस फील्ड में ग्लोबल लीडर बनाए। इसीलिए ओला ने एआई के क्षेत्र में भारी निवेश करने का फैसला लिया है और इसके लिए नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम तैयार की है। भारत को 2047 तक विकसित बनाने का सपना। संकल्प 2024 के दौरान भावेश अग्रवाल ने अपने विजन 2047 के बारे में भी बात की। उनका कहना है कि उनका सपना है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने और ओला इस सपने को साकार करने में अपना योगदान दे। ओला के साथ एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और न्यू एनर्जी सेक्टर में उनकी योजनाएं भारत को इस दिशा में आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। भावेश ने यह भी कहा कि ओला का फोकस सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह टेक्नोलॉजी के जरिए समाज में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में भी काम करेगी। ओला कॉइन्स ग्राहकों के लिए नया लॉयल्टी प्रोग्राम। अब बात करते हैं ओला कॉइन्स की। कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च की है जिसका नाम ओला कॉइन्स रखा गया है।
ओला कॉइन्स के फायदे। इस प्रोग्राम के तहत ग्राहकों को ओला की सेवाओं का इस्तेमाल करने पर खास रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिन्हें बाद में इस्तेमाल किया जा सकेगा। राइड्स और सेवाओं पर छूट। ओला कॉइन्स का इस्तेमाल ग्राहक अपनी अगली राइड्स में छूट पाने के लिए कर सकते हैं। इससे ग्राहक कंपनी की सेवाओं के साथ और भी ज्यादा जुड़े रहेंगे। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था ओला के नए बदलावों पर हमारा आज का वीडियो। अब ओला कैब्स को भूल जाए और ओला कंज्यूमर के नाम से पहचानिए इस कंपनी को, जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए अपनी जगह बना रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से ओला की नई योजनाओं और बदलावों के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही बिजनेस से जुड़ी खबरें पाते रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।